हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक एप्लीकेशन पार्ट एक्सरसाइज 9। दिस चैप्टर बेस्ड ऑन द हाइट एंड डिस्टेंस। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे ट्रिगोनोमेट्री का जो मैंने बेसिक चैप्टर्स पढ़ाया था और उससे जो सम सॉल्व करके दिए, होप आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं सो दैट आप जो है ये चैप्टर को और भी अच्छे से समझ पाए। तो नाउ आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको ख़त्म करेंगे। ये बुक जो है एनसीईआरटी का बुक है, इसका कुछ सम्स है, नियर अबाउट 16 सम्स है। इसको तो हम लोग आज सॉल्व करते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे और इसको समझ भी पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये इसका फिगर भी दिया हुआ है 9.11 ये फिगर में, कि एक सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। एसी जो है ये रोप है, ये आपको याद रखना है कि एसी यहाँ पर रोप है ना। इस रोप पे वो क्लाइंब कर रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये जो है वर्टिकल पोल है, एक एंड वर्टिकल पोल के टॉप में और एक एंड ग्राउंड में जो है टाइट से बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हाइट आपको कैलकुलेट करना है, तो ये हाइट कितना है ये निकालना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। एंगल जो है इस रोप से, और ये जो बेस है ये असल में ग्राउंड है, तो ये बेस और ग्राउंड के बीच में, ये रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल जो है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, परपेंडिकुलर चाहिए, इसको x मान लेते हैं और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो व्हाट वी नो दैट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अगर हम लोग लेते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो ये आ जाता है साइन ऑफ एंगल, यहाँ पर क्या बन रहा है 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो x इजिकल टू 20/2 दैट मीन्स 10 मीटर। तो ये जो हाइट ऑफ द पोल है ये 10 मीटर होगा, यही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तो एक ट्री है, ये ट्री स्टॉर्म की वजह से ये ग्राउंड से कुछ ऊपर में ब्रेक करता है। तो मान लेते हैं ये ट्री यहाँ पर ब्रेक कर रहा है इस पॉइंट पे, और इसका जो अपर पार्ट है ये वाला पार्ट, ये पार्ट बेंड होके ग्राउंड के साथ, ये अपर पार्ट जो है ये बेंड हो जाएगा, यहाँ पर टूट के गिरने के बाद ये ग्राउंड से एक एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो फुट ऑफ द ट्री है ये वाला, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड को टच किया है, ये आपका ग्राउंड है, तो ये डिस्टेंस आपको बता दिया, ये 8 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब आपको राइट एंगल ट्राइंगल का बेस गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये हाइट ऑफ द ट्री आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए बी सपोज हाइट ऑफ द ट्री, सी पॉइंट में ये ट्री ब्रेक हो रहा है और इसका जो टॉप है ए पॉइंट वो इस पॉइंट डी पे आके टच कर रहा है। तो क्या क्या गिवन है, बी डी का लेंथ आपको पता है, बी डी का लेंथ ये दिया हुआ है आपके पास 8 मीटर, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बन रहा है सी डी बी, ये बन रहा है 30 डिग्री। आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, बी ए, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल में मैं अगर tan थीटा फार्मूला यूज़ कर दूँ, tan थीटा, इस लेंथ को मैं x ले रहा हूँ, तो यहाँ पर, और इस लेंथ को मैं y ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो अपर पार्ट है y, यही यहाँ पर सी डी बना है, तो ये भी y हो जाएगा। तो सबसे पहले x/8 परपेंडिकुलर बाई, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3।
तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, वो हो जाएगा x का वैल्यू 8/√3। ओके ना। अच्छा, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, बी ए, दैट मीन्स वी नीड x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस वाई चाहिए। तो नाउ अगेन इन दिस ट्रायंगल इफ़ आई अप्लाई साइन, तो साइन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है, x है, ठीक है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये बन जा रहा है y, तो हाइपोटेन्यूज y है। और साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से एक लेंथ आपको मिल जाएगा, दैट इज़ y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x, और x का वैल्यू पहले से ही पता है, 2 × 8/√3, तो ये हो जाएगा 16/√3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री इज़ x प्लस वाई, विच इज़ x का वैल्यू 8/√3 और y का वैल्यू 16/√3। तो 8 + 16 कितना होता है, 24/√3। अगर आप इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 24√3/3। मैंने रैशनलाइज कर दिया, तो आंसर आ रहा है 8√3। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। तो 2 स्लाइड्स जो है वो इंस्टॉल करना चाहता है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज 5 ईयर्स। तो अगर एज लेस देन 5 ईयर्स है और उसके लिए अलग होगा, तो सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप is at a height of 1.5 meter and is inclination at the angle of 30 degree to the ground। तो जिनका एज 5 से कम है उनके लिए जो स्लाइड बनेगा उनका हाइट होगा 1.5 स्लाइड्स का फ्रॉम द ग्राउंड। तो फ्रॉम द ग्राउंड हाइट ऑफ द स्लाइड इज 1.5 और ये ग्राउंड को टच करेगा 30 डिग्री पे स्लाइड जो है, ठीक है ना, ये एंगल 30, ये 90 डिग्री है। Now again whereas the for the elder children, तो जो elder children उनके लिए एक स्लाइड बनेगा, वो कैसा होगा, for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter। उनके लिए एक स्लाइड बनेगा जिनका ग्राउंड से हाइट होगा 3 मीटर and inclination at an angle of 60 डिग्री, और उसका इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री पे होगा, लाइक दिस वन, ये 60 डिग्री पे होगा टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। तो आपको हर केसेस में ये बताना है कि ये स्लाइड का लेंथ क्या आने वाला है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्लाइड। तो यहाँ पर 2 टाइप के ट्राइंगल बन चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यू नो द साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री जिसका वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1.5 × 2 दैट मीन्स 3 मीटर। तो पहले वाले केस में जो स्लाइड है उसका लेंथ 3 मीटर हो जाएगा। सेकेंड वाले केस में इसको y ले लेते हैं, तो 3/y ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस अगर लेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे तो साइन आता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2, तो ये हो रहा है 3/y। तो ना आपको क्या निकालना है, y√3 विच इज़ इक्वल टू 6। अपन को तो y चाहिए सिर्फ, तो 6/√3 देन √3/√3। नाउ 6√3/3, तो ये हो जाएगा 2√3। तो ये आ गया स्लाइड का जो लेंथ है वो आपको 2√3 मिलेगा फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। नाउ गोइंग टू द अनदर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टॉप ऑफ ए टावर जो है उसका आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ये मान लेते टावर है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम लोग। तो ये है आपका
टावर और ये मान लेते ग्राउंड है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये फुट ऑफ द टावर है, इससे 30 मीटर अवे, ये 30 मीटर अवे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर टावर की तरफ देखेंगे तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन प्रोड्यूस होता है। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये लाइन ऑफ साइट है और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये है 30 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको सिर्फ ये एक्स बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, परपेंडिकुलर ले लेते हैं बाय बेस ले लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू ये आ जाएगा tan 30 डिग्री। और आपको पता है tan 30 डिग्री में वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। तो √3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 30√3/3। तो नाउ ये हो जाएगा 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड में फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक काइट है वो 60 डिग्री एंगल बना के, ये स्ट्रिंग उसका जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, है ना। तो पहले इसका डायग्राम थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये मान लेते ग्राउंड है और ये आपका जो है यहाँ पर काइट है। तो ये एक काइट एज्यूम कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। और ये काइट जो है ये कुछ, इसका तो हाइट पता है, ये काइट ऐसे कुछ एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये स्ट्रिंग है, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग इज मेकिंग 60 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई भी गिट नहीं है, कहीं पर भी जोड़ नहीं दिया हुआ है। तो आपको बताना है ये स्ट्रिंग का जो है लेंथ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये जो लेंथ, ये जो हाइट है काइट का, ये 60 मीटर है अबव द ग्राउंड। तो ये गिवन है, ये 60 डिग्री है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। तो नाउ √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो ये क्या आ जाता है 60 इंटू 2 इंटू √3/3। तो नाउ 3 इंटू 2 60, 40 ऑफ √3, 40 टाइम्स ऑफ √3, ये आ जाएगा स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ टॉल बॉय। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो एक बॉय है वो 1.5 मीटर टॉल है और वो एक बिल्डिंग से कितने अवे है, 30 मीटर अवे है। तो मान लेते हैं पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग इज हियर, यहाँ पर है 30 मीटर अवे है वो बिल्डिंग से। तो ये बिल्डिंग कुछ यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हमारा बिल्डिंग है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वर्क्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर ये बच्चा इस बिल्डिंग की तरफ मूव करता है और मूव करते हुए यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट में रुक जाता है तो क्या देखा जाएगा, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा था यहाँ पर और एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से आएगा इस पॉइंट से जहाँ पर वो रुका है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है, जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं किसी चीज़ को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है विद द ग्राउंड और पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये जो लाइन है, ये जहाँ, इसको पैरेलल टू ग्राउंड मान लेते हैं।
तो ये वाला एंगल 30 डिग्री से चेंज होके 60 डिग्री हुआ है, ठीक है ना। कैलकुलेट करना क्या है आपको, और ये बिल्डिंग कितना टॉल है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है ये 30 मीटर टॉल है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ, ये नहीं दिया हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो अभी आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। मान लो यहाँ आके वो स्टॉप होता है, तो इनिशियली वो कहाँ था, इस पोजीशन में ए में, अभी आके कहाँ रुका, बी में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या चेंजेस हुआ, 30 से 60 डिग्री। ये हाइट ऑफ द बॉय है, इस पॉइंट का नाम सी देते हैं, इसका नाम डी, this point is E, this point is F and this point is G, क्लियर ना। तो अगर AE 1.5 है तो आप देखो GC भी 1.5 हो जाएगा। अगर GC 1.5 है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, 30 से आप 1.5 को माइनस कर दो, तो 30 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 28.5। तो ये जो इतना लेंथ है GD, ये हो गया आपका 28.5, ठीक है ना। हम लोग को कैलकुलेट करना क्या है, द लेंथ ऑफ AB आपको चाहिए। वी वांट टू कैलकुलेट दिस लेंथ AB। तो नाउ कंसीडर दिस ट्राइंगल, फर्स्ट एक बिगर ट्राइंगल ले लेते हैं DEG, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, DG है, बेस कौन है, EG। तो DG बाई EG परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10। तो बड़ा सा जो ट्राइंगल है इसमें 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। DG का वैल्यू वी नो दैट 28.5, EG वी वांट टू कैलकुलेट विच इज इक्वल टू 1/√3। तो नाउ EG इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं हम लोग ट्राइंगल छोटा वाला DFG, छोटा ट्राइंगल लेते हैं DFG, और इस ट्राइंगल पे अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 28.5 है और बेस है आपका FG जिसका वैल्यू नहीं पता, इजिकल टू tan हो जाएगा 60 डिग्री जिसका वैल्यू होता है √3, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, FG का वैल्यू आएगा 28.5/√3। अच्छा, हम लोग को क्या निकालना है, AB। तो AB का जो लेंथ है जिसको हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे, तो आप देख सकते हैं फिगर में AB का लेंथ इज सेम एज EF का लेंथ है, और EF का लेंथ हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, EG माइनस FG, दोनों का वैल्यू पता है। तो नाउ AB इज सेम एज EF इज सेम एज EG माइनस FG। EG का वैल्यू 28.5/√3, FG का वैल्यू 28.5/√3। तो यहाँ से आप 28.5 कॉमन ले ले तो √3 माइनस 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा 28.5, √3 माइनस 1 2/√3। इसको अगर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2 और √3 देन डिवाइडेड बाय 3 ओनली। तो इस 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 इंटू 9, 3 इंटू 5, नाउ 9.5। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 19√3, तो ये उसका आंसर होगा। तो वो बॉय जो है अकॉर्डिंग टू द रोड और अलोंग द रोड वो A से B तक गया है और उसका डिस्टेंस कितना आ गया है, 19√3 मीटर। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द top of a 20 meter high buildings are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom
and the top of a transmission tower fixed at a top of a 20-meter high building. तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है लाइक दिस वन, इसका हाइट 20 मीटर है। इसके ऊपर आपके पास एक ट्रांसमिशन बैठाया हुआ है। तो ये ट्रांसमिशंस को मैं येलो कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो दीज आर सपोज ट्रांसमिशन, ये येलो वाला जो है ये ट्रांसमिशन है। अब यहाँ पर किसी एक पॉइंट है ग्राउंड में, ग्राउंड का किसी एक पॉइंट से आपको क्या देखना है, टॉप देखना है एक बार, टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। एक बार बॉटम को देखना है ट्रांसमिशंस का और एक बार टॉप को देखना है। तो एंगल आएगा 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से एक बार आप बॉटम को देखोगे ट्रांसमिशंस का तो एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा 45 डिग्री। और सेम पॉइंट से ही अगर आप टावर के हाइट को देखते हो, सेम पॉइंट से ही टॉप को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक एंगल आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 60 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 60 डिग्री, ठीक है ना। कैलकुलेट करना क्या है देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट आपको निकालना है, मतलब ये ए बी चाहिए, ए बी का लेंथ चाहिए। और ये बी सी जो है ये एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाइट है, ठीक है ना। ये पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर तो 90 डिग्री है, तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो गया क्योंकि ये 45 ये भी 45। तो दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। तो नाउ वी आर गेटिंग डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो डी सी मेरे पास आ गया है ना। नाउ दिस लेंथ आई कंसिडर एज एक्स। So therefore I am going to use this using the triangle ADC। ADC यूज़ करते हैं। तो परपेंडिकुलर इज, यहाँ पर परपेंडिकुलर लेते हैं AC एंड परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं DC। तो ये हो जाएगा 10 और एंगल कितना दिया हुआ यहाँ पर रेड एंगल ये 6 डिग्री है, तो tan ऑफ 60 डिग्री। नाउ AC का वैल्यू कितना है x + 20, DC का वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड एज 20 विच इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री दैट इज़ ऑफ √3। तो नाउ x + 20 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ √3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 √3 - 20, दैट मीन्स इफ यू टेक 20 कॉमन इट विल बी √3 - 1। तो यही आपको कैलकुलेट करना था। तो ये है 20 टाइम्स ऑफ √3 - 1। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। तो एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल। तो ये स्टैचू कितना है 1.6 मीटर है टॉल और ये किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक पेडिस्टल्स के ऊपर में है। तो पेडिस्टल्स को मैं वाइट से डिनोट कर रहा हूँ, दिस वन। अच्छा, ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड के ऊपर में एक पॉइंट लेना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। उस पॉइंट से ये स्टैचू का जो टॉप है 60 डिग्री प्रोड्यूस करता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 1 मिनट। तो ये हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, ओके ना। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल from the ground the angle of elevation of the top of the statue
स्टैचू का टॉप 60 डिग्री में देखेंगे एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टियल, तो पेडिस्टियल का टॉप कौन सा, ये है, इसको आप देख पाएंगे 45 डिग्री एंगल में। तो ये सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है। ये पेडिस्टियल को आप देखेंगे, टॉप ऑफ द पेडिस्टियल ये आप देखेंगे 45 डिग्री एंगल में। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टियल, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग एक्स नाम दे देते हैं। तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है DBC, तो इन द ट्रायंगल DBC दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, BC का वैल्यू BD के बराबर हो जाएगा। तो BC इज नथिंग बट इक्वल टू BD विच इज़ इक्वल टू x, तो x मीटर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी अप्लाई इन द ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं, तो 1.6 प्लस x डिवाइडिंग बाय x, परपेंडिकुलर बाय बेस ये आ जाएगा tan ऑफ, एक काम करते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्योंकि 9 के लिए जगह रखना होगा। तो नाउ वी आर टेकिंग दिस वन, तो इन दिस ट्रायंगल यूजिंग द ट्रायंगल ABD ट्रायंगल लेते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं AB बाई BD विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, है ना। tan 60 का वैल्यू क्या है बेटा, √3। AB का वैल्यू क्या है 1.6 प्लस x और BD का वैल्यू क्या है x, ये हो जाएगा √3 के बराबर, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से हम लोग को कैलकुलेट करना है ओनली x, तो 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू x ओनली, √3 टाइम्स ऑफ x। नाउ यहाँ से हो जाएगा 1.6 विच इज़ इक्वल टू, अगर x कॉमन ले ले राइट साइड में लाके तो √3 माइनस 1, तो नाउ x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडिंग बाय √3 माइनस 1, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा √3 प्लस ऑफ 1, 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2, तो इसको काटते हैं 0.08 भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो 0.8 आएगा, 0.8। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, x का वैल्यू 0.8 √3 प्लस 1। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप क्वेश्चंस देखिए, the angle of elevation of the top of a building from a foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. The angle of elevation of the top of a building, एक बिल्डिंग है, मान लेते ये बिल्डिंग है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर है, ये मान लेते टावर है और ये बिल्डिंग है, तो फुट ऑफ ए टावर से आपको देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखना है, तो ये बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग जनरली ऐसा लेते हैं, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टावर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टावर, so now the angle of elevation of the top of the building, ये बिल्डिंग है, ये हमारा टावर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, तो ये जो एंगल आएगा ना ये 30 डिग्री होगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और फुट ऑफ द बिल्डिंग से, फुट ऑफ द बिल्डिंग है यहाँ से, अगर टॉप ऑफ द टावर देखेंगे हम लोग ये वाला, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री। ओके, नाउ इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर का जो लेंथ है वो 50 मीटर है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। टावर का हाइट 50 है तो इसको ऐसा लेते हैं, AB इज़ द हाइट ऑफ द टावर, BC
द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, और ये लेते हैं सी डी। क्लियर? तो नाउ इस ट्राइंगल को अगर देखें आप यूजिंग द ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल पे ए बी पता है 50 है और बी सी अननोन है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री से। tan 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3। तो यहाँ से बी सी का वैल्यू आएगा 50/√3 मीटर। तो आपको यहाँ से बी सी का वैल्यू मिल गया 50/√3 मीटर। नाउ नेक्स्ट वी टेक द ट्राइंगल यूजिंग द ट्राइंगल दिस वन। यहाँ पर लेते हैं ट्राइंगल डी बी सी। अब इस ट्राइंगल में अब परपेंडिकुलर देखिए डी सी है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड बेस जो है वो 50/√3 है, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√3। तो ये कैसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50/√3 मल्टीप्लाई विथ 1/√3, तो ये आ जाएगा 50/3। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 16 होल 2/3। तो नाउ दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल है। क्वेश्चन नंबर 10, दो पोल है इक्वल हाइट का, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। तो एक रोड के दो ऑपोजिट साइड में दो पोल है इक्वल हाइट का, दोनों का हाइट सेम है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये 80 मीटर वाइड है, ठीक है ना, ये 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। अब इस रोड के कहीं पर आपको एक पॉइंट लेना है, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से आपको दोनों पोल्स का टॉप को देखना है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं, इसी पॉइंट से इसका टॉप को देखते हैं, ठीक है ना। तो एक में एंगल आएगा आपका 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, एक में आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। चलो अब इसको नेक्स्ट क्या है, 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ए बी का लेंथ क्या होगा, बिकॉज ए बी इक्वल टू सी डी, तो इसका लेंथ को कैलकुलेट करना है। दूसरा यहाँ पर एक नाम दे देते ई, तो आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ बी ई एंड व्हाट इज़ डी ई। तो सब मिला के हम लोग को तीन चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो हाइट ऑफ द पोल है इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, सॉरी दोनों में एक्स लेना होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों का ये हाइट सेम है। तो अगर ये एक्स है तो इसका भी हाइट एक्स होगा, है ना। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इतना, तो इसको वाई लेते हैं और टोटल डिस्टेंस 80 है, तो ये ई डी का वैल्यू हो जाएगा 80, टोटल डिस्टेंस 80 है तो 80 माइनस वाई। क्लियर? तो नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। तो यूजिंग द ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल अगर लेते हैं ए बी ई, तो इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस ये आएगा tan ऑफ 60 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि x का वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ y। चलो नाउ नेक्स्ट लेते हैं यूजिंग द ट्राइंगल सी डी ई। यहाँ से क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 80 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि x का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी नो x इज इक्वल टू √3y। तो √3 टाइम्स ऑफ y बाय 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y, क्योंकि √3 इंटू वाई हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल टू 4y, अगर 4 से डिवाइड कर दे तो 20 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से आपको y पता चल गया,
वाई हम लोग क्या पकड़े थे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ए बी पोल। तो फर्स्ट पोल से ई पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर। और यहाँ पर अगर y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते तो ई डी इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, हाइट ऑफ द पोल। तो x है जिसका वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ y, यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। और यहाँ पर अब बैठा दीजिए y का वैल्यू को 20, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ √3। तो यहाँ से आपको हाइट ऑफ द पोल भी मिल गया 20 √3। तो ये तीनों आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10th हो गया है, नाउ 11। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स। ये टीवी टावर जो है स्टैंड कर रहा है, इसका यहाँ पर डायग्राम भी गिवन है। तो ए बी जो है ये आपका टीवी टावर है, ये स्टैंड कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अच्छा, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो ये सी पॉइंट से ये टॉप ऑफ द टावर जो है ये 60 डिग्री है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट सी, दैट इज़ द पॉइंट डी। इस पॉइंट से अगर हम लोग टावर को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। विड्थ ऑफ द कैनल कैलकुलेट करना है एंड हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करना है। तो विड्थ ऑफ द टावर कौन सा है यहाँ पर, ये जो है सी बी, ये हो जाएगा विड्थ ऑफ द टावर। और ये जो लेंथ है ये आपका हाइट ऑफ द टावर, ये विड्थ ऑफ द कैनल है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। यूजिंग द ट्राइंगल ए बी सी, मैंने हाइट ऑफ द टावर को x ले लिया। तो देयरफॉर x बाई बी सी विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो यहाँ से क्या पता चला, x इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ बी सी। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यूजिंग द ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, x है, और बेस कितना है, ये जो लेंथ बी सी है ना इसको y ले लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ y। तो x बाई बी डी का लेंथ कितना है 20 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री, जिसका वैल्यू है 1/√3। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि x का वैल्यू √3y है। अगर आप यहाँ पर रिलेशन देखें, x का वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ y है, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ y बाई 20 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 1/√3। नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 3y। तो नाउ 20 इज इक्वल टू 2y एंड y इज इक्वल टू 10, तो 10 इज इक्वल टू y। यहाँ से ये पता चल गया कि विड्थ ऑफ द कैनल जो है वो 10 मीटर है। यहाँ पर बैठा देते हैं y का वैल्यू, तो x निकल जाएगा √3 इंटू 10 दैट मीन्स 10√3। ये जो है आपका हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। तो होप ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 को, फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो मान लेते हैं ये आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और यहाँ पर एक केबल टावर है लाइक दिस वन, और थोड़ा सा डायग्राम को ठीक करना होगा। ये केबल टावर जो है वो यहाँ पर कहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसके टॉप से आपको इसका टॉप को देखना है, ठीक है ना। तो नाउ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री। यहाँ से ऐसे देखने से एक 60 डिग्री एंगल प्रोड्यूस होगा, वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या करना है और क्या इंफॉर्मेशंस है यहाँ पर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग देखते हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ आएगा, तो ये ग्राउंड के पैरेलल के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ग्राउंड के नीचे होता है, तो ये 45 डिग्री होगा सिंस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये 90 है, ए बी यहाँ पर 90 है। आपको क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो टावर ए बी है इसका हाइट आपको बताना है कितना होगा। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको
कुछ इस तरीक़े से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ गिव द नेम ए बी, इसका नाम एक सी देते हैं, इसका डी और इसका ई दे देते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल ई डी बी 45 डिग्री एंगल, दिस इज़ 90 डिग्री एंगल, तो दिस इज़ ऑल्सो 45 डिग्री। तो ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो ये भी 7 है, तो ये अगर 7 है तो ई सी भी 7 ही होगा, तो ये 7 मीटर हो गया। अच्छा, अगर ई डी आपके पास 7 है तो अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर जो है ये भी 7 हो जाएगा, तो ये भी 7 मीटर हो गया। ठीक है ना। अभी आपके पास सिर्फ ये स्मॉल हाइट निकालना है जिसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो एक्स बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 10 ऑफ 60 डिग्री। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 7 टाइम्स ऑफ √3। तो टोटल लेंथ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। ए सी का लेंथ है 7√3 और बी सी का लेंथ है 7, तो यहाँ से 7 कॉमन ले ले, √3 + 1। तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एक लाइट हाउस लेना होगा, तो ये लाइट हाउस मान लेते हैं और ये है आपका सी लेवल। ठीक है, ये जैसे स्ट्रेट आना चाहिए ये। तो ये हमारा लाइट हाउस है। ठीक है ना, ये लाइट हाउस है। तो इस लाइट हाउस के टॉप से, इस लाइट हाउस के टॉप से अगर आप देखेंगे 2 शिप्स को, तो मान लेते एक शिप्स यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है। तो जैसे आप देखेंगे तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार होगा यहाँ पर। अब नीचे की तरफ दिखने से एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। तो पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है और ग्राउंड या ग्राउंड के पैरेलल के साथ फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम ग्राउंड के पैरेलल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस वन। तो ये मेरा एंगल 45 गिवन है, आई थिंक 30 डिग्री था, यस। तो ये 30 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है ना, तो दिस ऑल्सो भी 30 डिग्री। क्लियर, ऑल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट, इसी पॉइंट से अनदर शिप को देख रहे हैं 45 डिग्री एंगल में। कितने डिग्री एंगल में, 45 डिग्री एंगल में। तो इसको यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ से, सॉरी लाइन सही से नहीं आ रहा है, लाइक दिस वन। ये 45 डिग्री एंगल प्रोड्यूस करेगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है, जब आप लाइन ऑफ साइट के साथ ग्राउंड का एंगल को लेते हैं, ग्राउंड के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया आपका एंगल, तो ये है 45 डिग्री एंगल। ठीक है ना। न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों का सेम होता है, सेंसकली अलग है। क्या कैलकुलेट करना होगा, इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। ये दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इसका नाम देते ए, इसका बी। तो आपको कैलकुलेट करना है ये ए बी डिस्टेंस, तो इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये मेरे पास एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस साइड को बी सी को एक्स मान लेता हूँ तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो नाउ अब मैं यूज़ करता हूँ, यूजिंग द ट्राइंगल डी ए सी ट्राइंगल को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर एक्स बाय, इसको मैं वाई लेता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई है ए बी, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास एक्स आ रहा है। तो वाई प्लस एक्स ये हो जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना, tan 30 डिग्री आ जाएगा। अब tan 30 डिग्री में कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या, एज वी ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ओके 1 मिनट, यहाँ पर ये लाइट हाउस का हाइट बता दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइट हाउस का हाइट है 75 मीटर, इसको तो मैंने यूज़ ही नहीं किया है डेटा में। तो ये 75 मीटर, तो ये भी मेरे पास 75 मीटर हो जाएगा, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना। तो ये वाला लेंथ को सिर्फ मुझे एक्स लेना है, ये वाला को एक्स लेना है।
तो जैसे इसको x लेंगे तो टोटल लेंथ 75 प्लस x, तो DC बाई AC इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। इसका वैल्यू होता है 1/√3। DC का वैल्यू आपको गिवन है 75, AC का वैल्यू है x प्लस 75 विच इज़ इक्वल टू 1/√3। तो नाउ x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 टाइम्स ऑफ √3। तो नाउ x इज इक्वल टू 75 अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है x का वैल्यू। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वेट, थोड़ा सा वाटर ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1.5 मीटर टॉल गर्ल्स spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। तो ग्राउंड से जो है 88.2 मीटर वो जो बैलून है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो एक टाइम में 60 डिग्री एंगल में था, एंड आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद आफ्टर द सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। सेम बैलून का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले ग्राउंड से 88.2 है, और ये जो गर्ल है इसका हाइट है 1.2 मीटर। तो इसको लिखते हैं हम लोग 88.2 और गर्ल्स का हाइट है 1.2, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हाइट एग्जैक्टली कितना ये पता चल जाएगा, 2 ये 7 ये 87। तो दिस हाइट इज़ एक्चुअली 87। ग्राउंड से 88.2 है, लेकिन इसका हाइट को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं गर्ल्स का, तो यहाँ से इस पॉइंट तक 87 आता है। और क्या गिवन है, एंगल एक बार 60 डिग्री है और एक बार एंगल 30 डिग्री है। तो अगर ये यहाँ पर 87 है तो यहाँ से यहाँ भी 87 ही होगा, ये वाला हाइट। इसका एक नाम देते हैं बिगर ट्रायंगल का, A, B और C। इस पॉइंट को C बोलते हैं, गर्ल्स के आई को। इसका एक नाम दे देते हैं D, और ये पॉइंट E, और ये ट्रायंगल आपके पास है C, ठीक है ना। तो बैलून इस ड्यूरेशन में कितना तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक तो C से ही, देन E से B। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें इस ट्रायंगल से, तो हाइट गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइट गिवन है, एंगल गिवन है। तो हम लोग बेस को निकाल सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, EB को कैलकुलेट अगर करना है तो ये ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल में हाइट गिवन है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये पूरा CB निकल जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेते हैं यूजिंग द ट्रायंगल। हम लोग को कैलकुलेट करना क्या है, EB को चाहिए कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो यूजिंग द ट्रायंगल DCE लेते हैं, परपेंडिकुलर 87 बाय परपेंडिकुलर बाय, यहाँ कॉमन क्या है, परपेंडिकुलर एंगल पता है CE लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय CE, दैट मीन्स tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3। तो नाउ फ्रॉम हियर वी गेट CE इज इक्वल टू 87/√3। CE वैल्यू 87/√3। अगेन यूजिंग द ट्रायंगल ABC ये लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 87
बाय बेस लेते हैं बी सी विच इज़ इक्वल टू tan of 30 degree, tan 30 degree which is equal to 1 by root 3. तो now BC we can get as 87 root over of 3. अब क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है EB लेंथ. तो EB लेंथ इज इक्वल टू BC लेंथ माइनस CE लेंथ, और दोनों लेंथ ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड. हियर वन लेंथ, हियर ऑल्सो वन लेंथ. तो नाउ इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो BC का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 8 रूट 3, और CE का वैल्यू कितना है, अच्छा यहाँ पर 8 नहीं था, ये 87 है ना, 87 रूट 3, और यहाँ पर आ रहा है 87 बाई रूट ओवर ऑफ 3. तो इफ़ आई टेक 87 आउटसाइड तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3. तो ये आ जाएगा 87 टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस 1, 2 बाई रूट 3. इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 3. तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 9 58 टाइम्स ऑफ रूट 3 मीटर. ये आ जाएगा आपका आंसर. होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. The car is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Okay, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay. Okay, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग. स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. तो ये टावर ले लेते हैं. यहाँ से कोई कार आ रहा है, पहले उसको देखा गया 30 डिग्री एंगल में. एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री. वेट, तो ये होगा आपका 30 डिग्री डिप्रेशन, ए बी सी. तो फर्स्ट कार यहाँ पर था जिसको आप 30 डिग्री एंगल पे देखे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होगा, ग्राउंड के साथ अगर पैरेलल करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके ना. तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये बन गया 30 डिग्री. तो विच अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर. यहाँ पर है 6 सेकेंड लेटर. 6 सेकेंड के बाद उसी कार को आप देखेंगे 60 डिग्री एंगल पे. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर कितना बन जाएगा, 60 डिग्री. ओके ना, ये 60 डिग्री. तो ये सी से बी पॉइंट तक ये डिस्टेंस कार ने कवर किया है 6 सेकेंड में. 6 सेकेंड्स में ये डिस्टेंस कार कवर करता है. ठीक है ना. नाउ हम लोग को कैलकुलेट करना है फाइंड द टाइम बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. डी से बी में जाने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो इसको कैसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ये वाला लेंथ अगर हम x ले लेते हैं तो x बाई बी डी ये ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं. तो यहाँ से आएगा tan ऑफ 60 डिग्री जिसका वैल्यू होता है रूट 3. तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, बी डी रूट 3, और यू कैन से दैट रूट 3 बी डी. सिमिलरली अगर मैं बिगर ट्रायंगल लेता हूँ x बाई बी सी, तो ये कितना आ जाएगा, x बाई बी सी आ जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट 3. तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं x इज इक्वल टू बी सी बाई रूट ओवर ऑफ 3. तो x का वैल्यू यहाँ से भी हम लोग निकाल लिए, बी सी बाई रूट 3 आ रहा है. ठीक है ना. अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डी सी का लेंथ. तो डी सी अगर हमको चाहिए तो लिखना होगा बी सी माइनस बी डी. तो ये डी सी आएगा. अब बी सी कितना है, बी सी को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर ही सकते हैं. बी सी इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ एक्स, तो एक्स रूट 3. और बी डी को देखो, बी डी ऑलरेडी यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बी डी इज इक्वल टू यहाँ से निकाल लेते हैं एक्स बाई रूट 3.
तो बी डी इज इक्वल टू एक्स बाई रूट थ्री। अब इसको सॉल्व करते कितना आएगा, 3x माइनस एक्स 2x बाई रूट थ्री। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि इस कार को 2x बाई रूट थ्री ये डिस्टेंस जाने में टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 6 मिनट्स, सॉरी 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस जाने में 6 सेकेंड्स लगेगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, बी डी का डिस्टेंस कितना है, एक्स बाई रूट थ्री। आपको निकालना बी डी जाने में कितना लगेगा। तो बी डी और इसमें कितना रिलेशन है, ये डिस्टेंस डबल है और इस डिस्टेंस का हाफ ही है, तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, ओनली 3 सेकेंड। या फिर आप यूनिटरी मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस 3 सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस एक्स बाई रूट थ्री। क्या क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन of a tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6. Okay, तो क्या बताया यहाँ पर, एक टावर है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 से 4 बार ईयर क्वेश्चन में भी रिवीजन हो चुका है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एक डिस्टेंस 4 यहाँ तक और एक डिस्टेंस है 9। तो यहाँ से आपको देखना है टावर की तरफ, तो यहाँ से टावर की तरफ दिखते हैं, तो ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। फिर इस पॉइंट से एक बार टावर की तरफ दिखते हैं, तो यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा, ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। देन ए बी सी डी, ठीक है ना। तो 2 एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इस एंगल को अगर मैं अल्फ़ा लेते, इस एंगल को बीटा लेते, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस बता दिया, बी सी डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। बी से डी डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 9 मीटर है। ओके, इस हाइट को हम लोग x ले लेते हैं। तो नाउ x बाई बी सी दैट मीन्स 4 मीटर इज इक्वल टू tan अल्फा। तो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ tan अल्फा। कॉल इट इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट लेते हैं x बाई बी डी, एक्स बाई बी डी, तो बी डी का लेंथ कितना है, 9 मीटर, विच इज़ इक्वल टू tan बीटा। तो नाउ x इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ tan बीटा। देयरफॉर वी हैव 2 इक्वेशन। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 4 इंटू 9 36 tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा आएगा। अब अल्फ़ा बीटा कैसे है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसको आप अल्फ़ा रखें, tan बीटा को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। तो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉट अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा कितना हो जाता है 1। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 36। तो वी हैव एक्स स्क्वायर वैल्यू 36। तो सिंस एक्स स्क्वायर 36, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36 दैट इज 6। यहाँ पर जो हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द टावर। तो ये कंडीशन को यूज़ करके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में मिल जाए तो इतना लेंदी नहीं करना। आपको करना क्या है कि ये 2 नंबर का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये उसका हाइट होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन 4 इंटू 9 एंड देन हाफ, दिस ज्योमेट्रिक मीन इज़ द हाइट ऑफ दिस टावर। तो आप विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में भी इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो एनसीईआरटी का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज वगैरह का जो है वीडियो अपलोड करेंगे। बच्चे लोग, आप लोग हमसे जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी मैथमेटिकल आपको जो हेल्प लगता है मैथमेटिक्स में,
उसके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका रिज़ल्ट और भी अच्छा होगा। बस मुझसे जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्टडी करते रहे।